युद्ध संख्या बल या हथियारों की गिनती से नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक और बेहतरीन रणनीति से लड़े जाते हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है। यूक्रेन को 30 से ज्यादा देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाके भी लड़ रहे हैं, लेकिन रूस ने अपनी तकनीक और युद्ध नीति के अनुभव का फायदा उठाकर 30 से ज्यादा देशों को एकजुट ताकत को धूल में मिला दिया। नेटो के हथियार रूस की तकनीक के सामने फेल साबित हो रहे हैं। रूस ने असंभव से दिखने वाले इस काम को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए। और 16 अगस्त को यूक्रेन में जो विध्वंस मचा, उसकी लपटें बता रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन की भूमि को नेटो के हथियारों का शमशान बना दिया। सोलह अगस्त को रूस ने पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद रूस के एक वीवीआईपी ने 4 शब्द कहे। रूस की स्टेट ड्यूमा के उप प्रमुख आंद्रे गुरुलेव ने कहा, नेटो वेपन्स आर जंक, मतलब नेटो के हथियार कचरा है। जब आंद्रे गुरुलेव ने यह बयान दिया, तब यूक्रेन डोनेट्स्क से पोलैंड तक दहक रहा था। पंद्रह अगस्त को शुरू हुई रूस की अग्निवर्षा रुकी नहीं। अगस्त की देर रात भी यूक्रेन पर बारूद बरसता रहा। ये डिनिप्रोपेट्रोवस्क पर रूस के विध्वंसक हमलों की तस्वीरें हैं। डिनिप्रोपेट्रोवस्क पर रूस ने लगातार 4 मिसाइल हमले किए। फाइटर जेट के इंजन की तरह गरजती एक के बाद एक मिसाइलें आईं और धमाके होते गए। इन 4 हमलों में रूस ने डिनिप्रोपेट्रोवस्क में बना यूक्रेन का हथियार कारखाना तबाह कर दिया। अगस्त की रात रूस ने एक बार फिर ओडेसा के नजदीक डैन्यूब डेल्टा पर बने पोर्ट्स को टारगेट बनाया। रात के अंधेरे में चमकती ये रोशनी रूस के ड्रोन हमलों की है। रूस ने ड्रोन हमले से रेनी पोर्ट को तबाह कर दिया, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो बहुत खास है। अंधेरे को चीर कर दौड़ते रोशनी के छोटे छोटे कतरे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का फायर है। लेकिन लगातार फायरिंग करने के बाद भी यूक्रेन रूसी ड्रोन को नहीं गिरा पाया और रेनी पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। पंद्रह अगस्त की रात ओडेसा, मिकोलेव से लेकर यूक्रेन के कई पूर्वी शहरों में अलर्ट सायरन गूंजते रहे।
रूस के हमले इतने घातक और इतने तेज हैं कि यूक्रेनी सेना को बचने का मौका नहीं मिल रहा है। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम 100 में 10 हमले भी नहीं रोक पा रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना का हाल बुरा है और टुकड़ियां मोर्चे छोड़कर भाग रही हैं। रूस ने 2 दिन में इतना बड़ा विध्वंस मचाया है कि यूक्रेन की सेना घुटनों पर आ गई है। रूस ने निप्रोपेट्रोव्स्क में हमला करके यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह कर दिया। क्रास्नी लीमन में रूसी हमले में यूक्रेन के 80 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के 230 सैनिकों की मौत की खबर है और 2 इन्फेंट्री वाहन तबाह हो गए हैं। साउथ डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 200 सैनिक मारने का दावा किया है और 4 आर्मर्ड व्हीकल भी ध्वस्त करने की बात कही है। रूसी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि खेरसोन में यूक्रेन के 35 सैनिक मारे गए और 1 अमेरिकी हॉवित्जर गन तबाह हुई है। साथ में 3 पोलिश तोप भी ध्वस्त कर दी गई। लुहांस्क में रूस ने फ्रेंच स्कैल्प मिसाइल इंटरसेप्ट की और 25 यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त करने का दावा किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 465 सैनिक मारे गए, 25 ड्रोन ढेर हो गए, 1 स्कैल्प मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है, 6 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं, 4 हॉवित्जर गन ढेर हो चुकी है। से ज्यादा देशों से हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन को इतना भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओडेसा पर रूस 2 दिन से लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें ओडेसा पोर्ट पर बने अनाज वेयरहाउस की है, जो ड्रोन हमलों से तबाह हो चुका है। ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे। एयर डिफेंस सिस्टम तकनीक में यूक्रेन के पास जर्मन मेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जेपार्ड। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर फाइटर जेट पर हमला करती है। 1 मिनट में टारगेट पर 35 mm की 550 गोलियां दागती है। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है S-300। ये सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट के हमले नाकाम करता है। तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है इटली में बना फ्रैंको सैम डी। ये सिस्टम क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट पर हमले करता है। चौथा डिफेंस सिस्टम है जर्मनी में बना IRIS-T। ये भी क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। 5वां डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का NASAMS। ये सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। दावा है कि इससे क्रूज मिसाइल बच नहीं सकती। 6ठा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका में बना पैट्रियट। ये भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले नाकाम करता है। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी हथियारों के बाजार में धाक है, लेकिन रूस ने इनको ही राख बना दिया है। रूस की कामयाबी के पीछे है रूस की युद्ध नीति और सही वक्त पर सही रणनीति के साथ एडवांस तकनीक का मेल जोल। रूस क्रूज मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। हमले से पहले रूस यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की लोकेशन की जानकारी जुटाता है। 2 डिफेंस सिस्टम की पोजीशन के गैप में हमले करता है। मिसाइल में टारगेट की GPS लोकेशन सेट होती है। मिसाइल सीधे टारगेट की तरफ चल पड़ती है। लेकिन अब रूस ने मिसाइल तकनीक को अपग्रेड कर दिया है। रूस की मिसाइल उड़ान के दौरान अपना फ्लाइट पाथ बदलती रहती है, यानी नई तकनीक फाइटर पायलट की तरह काम करती है। खतरे का अंदेशा होते ही मिसाइल रूट बदल देती है। खतरे की जद से बाहर आते ही फिर टारगेट की तरफ उड़ने लगती है। इसी तकनीकी बदलाव की वजह से रूस के हमले इतने घातक, विध्वंसक और सटीक हो रहे हैं कि नेटो के एडवांस तकनीक वाले हथियार उसके सामने फेल हो रहे हैं। रूस ने तकनीक और रणनीति के दम पर नेटो के एडवांस हथियारों को खाक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।